नमस्कार दोस्तों। मेरे कई मित्रों ने मुझसे पूछा है कि ये दशाएं क्या होती हैं और इन्हें कैसे निकाला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि दशाएं हम सिर्फ दो तरह की मानते हैं। दशाएं तो कई होती हैं, लेकिन दो तरह की दशाएं मानी जाती हैं। पहला होता है विंशोत्ती दशा और दूसरी होती है योगिनी दशा। तो विंशोत्ती दशा आपको इसका चार्ट पंचांग में भी मिल जाता है, जहाँ से चंद्रमा के जो भी घंटा मिनट हैं उनसे आप दशा निकाल सकते हैं। फिर दशा से जो विंशोत्ती दशा है वो होती है, पहले दशा होती है, फिर अंतर्दशा होती है, फिर प्रत्यंतर दशा होती है, फिर सूक्ष्म दशा होती है और फिर प्राण दशा होती है। इस तरह से 5 प्रकार से दशाएं निकाली जाती हैं। मतलब दशा से हमें मालूम पड़ जाता है कि जो कुंडली में कोई चीज़ दी हुई है वो कब फलित होगी। फल निकालने के लिए वो उससे हम निकालते हैं कि फलित कब होगी और किस अंतर्दशा में फलित होगी और किस प्रत्यंतर दशा में फलित होगी। कम से कम दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा, ये 3 तो पक्का होना चाहिए। बाकी जो सूक्ष्म हो जाते हैं तो वो घंटों में आते हैं, मिनटों में आते हैं, कुछ दिनों में आते हैं, तो उसको, लेकिन फिर भी आपको सारी चीज़ पता होनी चाहिए। तो और जो योगिनी दशा है, कई लोग योगिनी दशा से बनाते हैं और कई लोग कुंडलियाँ जो हैं योगिनी दशा से बनाते हैं, कई जो है विंशोत्ती दशा से बनाते हैं। तो यदि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ किसी ने सवाल आपसे किया, आपके पास आपका लैपटॉप नहीं है, पंचांग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर उस स्थिति में आप दशा कैसे निकालेंगे, ये एक समस्या आती है। तो दशा निकालने के लिए एक मेथड होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो मेथड क्या है। जिस ग्रह की दशा चल रही हो उसी के अंतर्दशा निकालना हो। मान लीजिए शुक्र की दशा चल रही है, ये दशा तो मिल जाएगी आपको सीधे सीधे, क्योंकि चंद्रमा के उससे आपको दशा निकाल सकते हैं आप, कितना बचा हुआ है, कितना क्या है। मान लीजिए शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र की दशा होती है 20 साल। तो शुक्र अगर चलेगा तो 20 × 20 डिवाइडेड बाय 120, क्योंकि विंशोत्ती दशा में जो जीवन होता है, हमारा जीवन जो होता है उसको 120 साल का माना जाता है। 120 साल का जीवन होने से वो जो है हम अंतर्दशा आराम से निकाल सकते हैं, और जो करीब 30 या 40 माह आता है। फिर इसी में अगर आपने प्रत्यंतर दशा निकालनी है तो 20 × 20 × 20 डिवाइडेड बाय 120, क्योंकि मेन दशा तो आपने निकाल रखी है, सिर्फ अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा वो निकालनी है। तो इसलिए 120 बाय 120, तो 2 बार 120 आएगा, और वो आएंगे दिनों में, कितने दिन हुए। फिर अगर मान लीजिए सूक्ष्म दशा आपने निकालनी है तो उसके लिए 20 × 20 × 20 × 20, मतलब 4 बार 20 आ जाएगा, और 3 बार 120 आएगा। तो वो आएंगे कुछ दिन और घंटों में। फिर अगर प्राण दशा निकालनी हो तो शुक्र × शुक्र × शुक्र × शुक्र × शुक्र, 1 2 3 4 5 बार शुक्र आ जाएगा और 4 बार 120 आएगा। ये आएंगे आपके
दिनों में या घंटों में। इस तरह से हम किस ग्रह की दशा है क्या है वो हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए शुक्र में अंतर्दशा आपके शुक्र के बजाय मान लीजिए सूर्य की चल रही है, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम करेंगे शुक्र इंटू 6, 20 इंटू 6, 20 तो शुक्र हो गया, और शनि का जो है 6 महीने 6 साल की होती है, तो 20 इंटू 6 डिवाइड बाय 120 इंटू 120, मतलब पहले उसने 120, फिर 120 इंटू 120, फिर अगर उसके बाद उसमें चल रही हो मान लीजिए मंगल की दशा, तो 20 इंटू 6 इंटू 60, मंगल की दशा 60 साल की होती है, और 120 नीचे आएंगे, मतलब शुक्र का 120 छोड़ के बाकी 120 आते रहेंगे, डिवाइड होगा। इस तरह से हम पूरी तरह से दशाएं निकाल सकते हैं। दशा से ही हमें मालूम पड़ता है कि क्या फल मिलेगा, कैसा फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, ये इन दशाओं से पता चलता है। अब शुक्र में मान लीजिए सूर्य की दशा है, सूर्य की अंतर्दशा है, तो शुक्र और सूर्य दोनों मित्र नहीं है, तो शुक्र जो है वहीं रहेगा, लेकिन सूर्य उसके ऊपर हावी हो जाएगा। शुक्र का कुछ फल मिलेगा, लेकिन बाकी फल सूर्य का मिलेगा, तो वो भी देखना है। इस तरह से इनको आपस में जोड़ के आप निकाल सकते हैं कि दशा क्या आएगी, कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, बुरी रहेगी। तो आज के लिए मैं इतने सुनाता हूँ। कल जो है आपको बताऊंगा कि कौन सी दशा अच्छी होती है, कौन सी दशा खराब होती है, कौन सी दशा बेकार होती है, इनको बताऊंगा। इसके अलावा मैंने आपको योगिनी और वो विंशोत्ती बताया, लेकिन एक दशा और होती है जिसे मुद्दा दशा कहते हैं। ये दशा वर्षफल में इस्तेमाल की जाती है। वर्षफल में मुद्दा विंशोत्ती दशा और मुद्दा योगिनी दशा, दोनों को अलग अलग निकाला जाता है। ये आपको बाद में मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जो इसको देखना चाहते हैं, मतलब जो लाइक करना चाहते हैं, लाइक कर लें, क्योंकि ये चीज़ें अब बता ही देता हूँ। जब लोग पूछ रहे हैं तो मैंने सोचा बता देता हूँ। धन्यवाद आपका।